हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एलटी फैशन डिजाइनर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एंकल लेंथ यानी नैरो पैंट की कटिंग करना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एंकल लेंथ पैंट में और हमारी जो है नॉर्मली पैंट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे दोस्तों हम नॉर्मली पैंट की जो कटिंग करते हैं उसकी जो लेंथ रखते हैं वो पूरी रखते हैं और इसका जो बॉटम होता है वो हमारा लूज में रहता है। तो इस तरह से हमारी जो है नॉर्मल पैंट होती है। और जैसे हम एंकल लेंथ पैंट की कटिंग कर रहे हैं या नैरो पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो इसकी जो लेंथ है वो हमारी शॉर्ट में होती है और इसका जो बॉटम है वो फिटिंग में होता है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है और थोड़ा सा चेंजिंग हम ऊपर भी करते हैं। तो ये तो हमारा डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद हमने ये जो फैब्रिक लिया है, तो ये जो हमने फैब्रिक लिया है वो हमने लिया है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। जैसे आप इससे कम फैब्रिक लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, जैसे आप अपनी लेंथ के हिसाब से फैब्रिक को ले सकते हैं। तो फैब्रिक लेने के बाद अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। 32 इंच इसकी लेंथ है, 31 इंच वेस्ट है कमर, 34 इंच हिप है इसकी, 20 इंच थाई है इसकी यानी जान, और इसका जो बॉटम है वो हमने रखा है 12 इंच। इसमें हमने घुटने का मेजरमेंट नहीं किया है। जब हम इसमें शेप देंगे तो हमारा घुटने का माप आराम से निकल आता है। फ्रेंड्स, आपसे हम एक गुजारिश करना चाहते हैं कि जैसे आपको इस पैंट की कटिंग सीखना है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इस पैंट की कटिंग करना आएगा। यदि आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपसे जो भी हम जानकारी देंगे वो आपसे मिस हो जाएगी। तो गुजारिश यही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। बिछाने के बाद इस पर मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। लेंथ का निशान लगाएंगे तो इसकी जो हमने लेंथ रखी है वो रखी है 32 इंच। तो जैसे आपको हाफ इंच ऊपर से इस तरह से निकाल कर लगाना है तब भी लगा सकते हैं, पूरा लगाना चाहे तो पूरा भी लगा सकते हैं। तो हाफ इंच हम ऊपर से निकालेंगे, इस तरह से मार्क कर देंगे 32 इंच पर। और बटन फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर जो है मार्जिन रखेंगे वो रखेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच, क्योंकि इसमें हम सिलाई से इसको फोल्ड करेंगे, इसमें कोई हम तुरपाई नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो बॉटम है वो कम है। यदि हम इसमें तुरपाई करेंगे तो हमारी जो तुरपाई है वो टूटने का डर रहता है। अब इसमें हम घुटने का निशान लगाएंगे नी का। तो जितनी भी आपकी लेंथ है उसका हाफ करेंगे। तो इस तरह से हम हाफ कर लेते हैं 32 इंच का। तो 16 इंच पर मार्क करेंगे, प्लस यहां से हम 2 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे। यहां से हम आसन का मार्क करेंगे, लटक का। तो यहां से हम मार्क करते हैं 1.5 इंच, 8.5 इंच पर। ये जो हमने आसन का मार्क किया हुआ है वो हिप के हिसाब से किया हुआ है। इसकी जो हिप है वो है 34 इंच। 34 इंच को हम 4 बार में डिवाइड करेंगे तो हमारा 8.5 इंच निकल कर आया है। तो इस तरह से हमने मार्क किया हुआ है। साइड से एक मार्क करेंगे तो हम यहां से मार्क करेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच। यहां से भी 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। थाई का मार्क करेंगे, थाई है इसकी 20 इंच। तो 20 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच, 10 इंच। तो इस तरह से 10 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और सेंटर पर एक मार्क कर लेंगे 5 इंच इस तरह से। अब इसके बाद हम यहां से थोड़ा सा हाफ इंच आगे की तरफ और ले लेते हैं इस तरह से। अब इस वाले मार्क से, ये जो हमारा मार्क है, इस वाले मार्क से हम 1.5 इंच पीछे की तरफ मार्क लेंगे, 1.5 इंच। ये हम सिलाई के लिए मार्क को लेते हैं। इस मार्क को हमें क्या करना है, इस तरह से सीधा नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का क्रॉस कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पर मार्क कर देना है। यहाँ पर हम सिलाई का शेप अच्छी तरीके से दे देंगे। अब इसके बाद हम इसकी वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इसकी वेस्ट है 31 इंच, 31 इंच। 31 इंच को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 8.25 इंच, 8.25 इंच। प्लस यहाँ पर हम जो मार्जिन का ऐड करेंगे वो हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 इंच। तो इस तरह से ये हमारा पूरा मार्क आ गया है। यहाँ पर हम शेप देंगे तो इस तरह से हम शेफर को रखेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम यहाँ पर शेप दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ से पॉकेट का मार्क करते हैं।
तो इसकी जो पॉकेट का मार्क करेंगे वो हम करेंगे 2.5 इंच यानी 2.5 इंच, और लंबाई का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। जैसे आपको कम लगाना है तो आप कम भी लगा सकते हैं। इसका फ्रंट पार्ट डाउन करेंगे, तो ये हमारी एंकल लेंथ की पैंट है। तो इसका जो हम फ्रंट पार्ट डाउन करेंगे वो करेंगे 1 इंच, या आप 1 सूद या 2 सूद माइनस करके भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करेंगे, इसमें राउंड देंगे, तो यहाँ से इस तरह से इसमें राउंड दे देंगे। तो ये हमारे जो है मार्क लग गए हैं। अब इसके बाद हमने जो सेंटर का मार्क किया हुआ था, इस सेंटर के मार्क को हमें नापना है। ये जो हमारा मार्क है सेंटर का, इस मार्क को हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। बॉटम का मार्क करेंगे, बॉटम है इसका 12 इंच, 12 इंच, 12 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 6 इंच। 6 इंच को हम सेंटर से 3 इंच इस तरह मार्क करेंगे, 3 इंच इस तरह मार्क करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा 6 इंच आ गया, यानी 6 इंच। अब इसमें हम घुटने का मार्क करेंगे। तो घुटने का जो है हमने जैसे मेजरमेंट लिया है, तो इसी हिसाब से हम मेजरमेंट के हिसाब से इसमें मार्क कर देंगे। और जैसे नहीं लिया है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से एक सेफर को लेंगे और एक ही बार में हम इसमें जो है सेप देंगे, जिससे हमारा घुटना आराम से निकल कर आ जाएगा। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और एक ही बार में हम इसमें सेप दे देते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा सीधा कर लेना है। दूसरी साइड हम इसमें सेप देंगे, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम इसमें सेप दे देंगे। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से शेप देना है। यदि आप यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप नहीं देंगे तो आपकी पेंट की जो साइड है वो फूलने लगेगी। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप रखना है और इस तरह से शेप देना है। इस पेंट की मार्किंग हो गई है। अब इस पेंट की हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम बॉटम पर मार्क कर लेते हैं। जितना हमारा बॉटम फोल्ड होगा इस तरह से झटका लगा लेते हैं। इसी हिसाब से हम यहाँ पर भी झटका लगा लेते हैं। ये हम पॉकेट का लगा लेते हैं और यहाँ पर हम फिलाई का लगा लेते हैं। अब इसके हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को हमने इस तरह से पलट कर बिछा लिया है। कपड़े को जवाबी हम बिछाते हैं। इसके बाद जो हमने इस पार्ट कट किया हुआ है उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। अब ये जो हमारे मार्क हैं, इन मार्कों को हमें सीधा कर देना है। यहां से इस तरह से सीधा करना है। साइड से मार्क करेंगे। फ्रंट का पार्ट हमने जो डाउन किया था 1 इंच डाउन किया था, तो बैक हम इसकी उठाएंगे, वो उठाएंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच। कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर का निशान लगाने से पहले हम हाफ इंच मार्जिन का छोड़ देते हैं, जो हमारी साइड लगेगी उसके लिए। 1 इंच हमारा बैक में डट पड़ते हैं उसके लिए। अब जितनी भी आपकी बेस्ट है यानी कमर है उसका 1/4 करेंगे, तो हमारा हुआ 7.25 इंच। तो यहाँ पर 7.25 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं बेल्ट में। जैसे हमारी कभी पैंट टाइट हो जाए तो इसको हम खोलकर ढीला कर सकते हैं। इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ से जो है हम मार्क करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच पर यानी 2.5 इंच पर, और नी पर हम मार्क करेंगे 1.25 इंच यानी 1.25 इंच पर, और यहाँ पर मार्क करेंगे 1 इंच पर। इसमें शेप देंगे, तो यहाँ से इस तरह से इसको रखना है और शेप देना है, और इसके बाद आप यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको, और यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से मिला देना है। जैसे आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, जैसे कभी आपकी थाई टाइट हो जाए तो आप इसको खोलकर ढीला भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मार्जिन है हमारा, लेकिन जो हमारी पैंट जुड़ेगी वो यहाँ से जुड़ेगी। अब इसमें हिप का मार्क करेंगे, तो हिप का जो है मार्क है वो हम यहाँ से हाफ इंच छोड़ते हैं। जितनी भी हिप है उसका 1/4 करेंगे। तो हिप है हमारी 34 इंच, तो हमारा फोर्थ भाग करेंगे 8.5 इंच, 8.5 इंच प्लस हाफ इंच का इसमें मार्जिन ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे। या आप इस तरह से, ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ से इस तरह से रखेंगे।
इस तरह से, और एक मार्क यहाँ करेंगे और दूसरा मार्क आप यहाँ पर करेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि आप इस तरह से करेंगे तो भी आप तब भी आपका हिप का जो मार्क है बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। पीछे डट का मार्क करेंगे तो यहाँ से इस तरह से कपड़े को हटा लेंगे। अब इसमें डट का मार्क करेंगे, 1/2 इंच यहाँ से छोड़ेंगे और यहाँ से हम छोड़ेंगे 1.5 इंच। इन मार्कों को हम नापेंगे और सेंटर कर लेंगे। इस तरह से हमारे पैंट की कटिंग हो जाती है। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग भी करना बताएंगे।